नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ है राजद के महासचिव आलोक सर। स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। आज वो दिन है जहां उपचुनाव के प्रचार थम गए हैं और वोट डालने हैं। क्या संभावना है, क्या उम्मीद है? 5 विधानसभा और 1 लोकसभा। संभावना तो पार्टियां बिल्कुल सकारात्मक संभावनाओं के साथ चुनाव लड़ती हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने नेताओं के साथ हर जगह चुनाव प्रचार में, महागठबंधन के चुनाव प्रचार में रहा है। अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगभग हर जगह गए और जहां पर दिक्कत हुई तो वहां पर और नेता लोग गए। तो हमें पूरी संभावना है कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे और यह चुनाव, इस चुनाव का रिजल्ट मैं मानता हूं कि यह कोई लिटमस टेस्ट नहीं है आने वाले विधानसभा चुनाव का या किसी और चुनाव का। लेकिन तुरंत लोकसभा चुनाव हुआ, इससे इतना ही पता चल सकता है कि जितना आम जनता के बीच मैंने विभिन्न तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की है, तो वो बुखार अभी तक उतरा है कि नहीं। और जब वो बुखार उतरेगा तो फिर सामान्य स्थिति में लोग वोट देंगे। तो मेरा विश्वास है कि उसके बाद जो विपक्ष है, जो आज का विपक्ष है, उसकी जीत होनी चाहिए। जिस आज के विपक्ष की आप बात करें, कहीं ना कहीं उसमें जनता को शुरू से एक दरार देखने को मिला है। एक साथ कभी कांग्रेस की जो सीट पे कभी आप नहीं नजर आए उनके समर्थन में, कभी आपके साथ जीतन राम मांझी नहीं नजर आ रहे समर्थन देने में, अपना खुद एक नया कैंडिडेट खड़ा कर दे रहे हैं। बावजूद तेजस्वी यादव के वार्निंग के बावजूद ये चीजें हो रही है, जबकि खुद लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव है, इसके बावजूद ये सारी चीजें। तो कैसे, किस विपक्ष में आप देख रहे हैं? लोगों को तो कहीं ना कहीं दरार नजर आ रहा है इसके विपक्ष में। देखिए, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना निर्णय लेने का अधिकार है। तो विपक्षी एकता हमेशा इस तरह की गतिविधियों से होकर गुजरती रही है। समाजवादी एक जगह लंबे समय तक नहीं रहे, इस बात का भ्रम फैलाकर भी हमारे विपक्षी, हमारे जो विरोधी थे, उन लोगों ने बहुत दिनों तक राज किया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में वैसे ही लोग ज्यादा। तो हमारी पार्टी तो कोई डिक्टेटर वाली पार्टी है नहीं, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो डेमोक्रेटिक ढंग से ही लड़ेगी। ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं दोस्ताना संघर्ष भी होता है। तो उस तरह की चीजें तो जो एनडीए है उसमें भी हो रही है। ये सिर्फ हमें कहा रही है, एनडीए दोस्ताना अंदाज नहीं लड़ी है, कहीं कहीं पहले भी। तो इस तरह की चीजें होती है और इक्का दुक्का जगह है, मैंने ऐसा नहीं कि सब जगह डिफरेंस ही है। हमारा गठबंधन मजबूत है और उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैं समझता हूं कि यह चूंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में किसी खास सीट पर किसी को ये महसूस होता हो कि हमें यहाँ पर लगने से हमारा कुछ फायदा हो सकता है या अपने स्ट्रेंथ को दिखा देते, तो उस हिसाब से लोगों ने इक्का दुक्का कहीं के खड़ा किया। मैं नहीं समझता कि उसका कोई असर होने वाला होगा। मेन स्ट्रीम में जो महागठबंधन है, बस उसको लोग वोट देंगे और वो चुनाव। जिस एनडीए की बात आपने की है कि एनडीए में भी दरार होता है, बाकायदा हमने भी देखा है बीजेपी जेडीयू के बीच दरार। लेकिन अमित शाह ने बयान दे दिया है कि फाइनली नीतीश कुमार, इसके बाद जो बीजेपी की सेकेंड लाइन जो चल रही थी, जो एक अलग सुर में जा रहे थे, उनको भी चुप्पी हो गया। लेकिन सवाल एनडीए की तकरार का नहीं, सवाल है कि रघुवंश प्रसाद ने खुल के मेरे ही इंटरव्यू में कहा था एक्सक्लूसिवली कि छोटी पार्टियां एक साथ आ जाए और गैर भाजपाई शक्ति बनाए। तो इंटेंशन उनका यही था कि कहीं ना कहीं जेडीयू भी आपके साथ आ जाए, जो कि अब फुल स्टॉप लग चुका है। देखिए, इंटेंशन अभी भी हमारा वही है कि देश में गैर सांप्रदायिक शक्तियां, मतलब जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध पूरी शक्ति को, जो सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियां हैं, सामाजिक न्याय समर्थक शक्तियां हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आज भी हम उसी ओपिनियन के हैं। लेकिन जिनके आने की बात है उनको पहले कहीं छोड़ना होगा, क्योंकि पहले से उनके गोल तभी ना हमारे पास आए। बेशक। तो हमारा तो ये कंडीशन ही है कि मैंने पहले छोड़ेंगे, उसके बाद बात हो सकती है। और रघुवंश प्रसाद सिंह और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो ये सब बातें करते हैं, तो बिल्कुल उनका एक समाजवादी
सोच और आधार रहा है हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी किसी न किसी रूप में इस तरह की गोलबंदी चाहती है कि जिससे सांप्रदायिक शक्तियां को परास्त किया जा सके, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों को जमींदोज किया जा सके, जो आज किसी न किसी रूप से मतलब देश के और राज्य के सत्ता पर काबिज। तो मैं समझता हूं कि मैं भी इस ओपिनियन का हूं कि सबको एकजुट होना चाहिए। और अंत में ये बता दूं कि ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं होती कि किसने क्या बयान दे दिया। जनता ही गठबंधन करवाती है। जनता की जब इच्छा हुई थी तो 2015 में राष्ट्रीय जनता और जदयू का भी गठबंधन हुआ था, जो कि असंभव दिखता था। मैं कह रहा हूं कि जनता यदि विचारने लगे और सारी चीजों को जनता के सामने सारे सच को रखा जाए तो जो भ्रम पैदा किया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो भ्रम तो टूट जाएगा। और ये सच्ची बात जनता के बीच नहीं रखी जा रही है, इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। बल्कि मीडिया, हम करें कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। रिजर्व बैंक के 3 उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर इस्तीफा दे रहे हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये मतलब ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। और देश में जो बेरोजगारी है उसकी स्थिति बहुत ऊपर चला गया। देश के जो अन्य इंडिकेटर्स हैं सब नीचे जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं। और तो भी सरकार पीठ ठोक रही है। और मीडिया का जो महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर होना चाहिए था, देश की जो अलार्मिंग स्थिति इकोनॉमी के मामले में, उसको जनता के बीच ले जाना चाहिए था। बेरोजगारी कहाँ पहुंची, इतने लोगों की 6वीं करोड़ में और 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात थी, कहाँ गए वो वादे छोड़ दीजिए। वादा नहीं भी किया जाता तो किसी सरकार की जिम्मेवारी बनती है ये 5-6 साल में उन्होंने क्या किया, और जो किया उस क्षेत्र में उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो इतनी बुरी स्थिति का जब तक ब्यौरा आम जनता के बीच आप लोगों के माध्यम से नहीं जाएगा, तब तक मैं कोई परिवर्तन की संभावना नहीं देख रहा हूं। मैं अपेक्षा जरूर कर सकता हूं, मैं दुआ जरूर कर सकता हूं कि भाई ये बातें लोगों के नॉलेज में आवे और जनता अपने मतलब रुख में जो है वो एक एट पार आवे, सारी बातों को समझे बुझे, समझाए जाए उनको, और उसके बाद फिर फेयर पोलिंग। ये सारी बातें मैं आपके साथ सहमत हूँ। आपने शुरुआत में एक लाइन कही कि इंटेंशन मेरा भी यही है कि गैर भाजपाई शक्ति एकजुट हो जाए। अगर जेडीयू आपके तरफ इशारा कर दे कि हम आरजेडी, पहले ही तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि हम पप्पू और कन्हैया को तो स्वीकार कर सकते हैं लेकिन नीतीश बाबू को हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो इंटेंशन दे दे तो हम आगे आने वाले समय में जनता का गठबंधन जिसकी बात आप करें, क्या हम देखने जाएंगे दोबारा उस जनता का गठबंधन जो जेडीयू और आरजेडी का हुआ है? देखिए, गठबंधन जो है वो होना चाहिए, इस बात का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूँ हर जगह। मैंने जो वो शक्तियों का, अब कोई भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ तो उसको तो मैं गठबंधन में भी नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ। अब वो खुद छोड़ के आएंगे तब उस पर विचार किया जाएगा। अब जो बोलने बोलवाने की बात है तो अलग अलग समय परिस्थितियां जो होती है निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन भी होते हैं। हम लोग कोई ऑटोक्रेट नहीं है, हम लोग डेमोक्रेट हैं। तो जो जनता चाहेगी और जनता चाहेगी, मुझे पूरा विश्वास है, वो चाहेगी कि सारे लोग एकजुट हों और उन शक्तियों को हम परास्त करें। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके बाद सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। आपने पूरी बातों को ही एक जवाब में समाप्त कर दिया। जनता चाहेगी, जरूर चाहेगी, हम देखने वाले जरूर चाहेंगे। सर, आखिरी सवाल, झारखंड में तेजस्वी पहुंचे हुए हैं, उम्मीद है कि वो आज लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे भी और शक्ति प्रदर्शन है आपका, 14 सीटों की मांग है कहाँ, और वहाँ भी कांग्रेस जो है वो और जेएमएम ये तक कह दिया है आरजेडी को कि औकात देख के सीट की मांग करे, तो मतलब थोड़ी सी वहाँ भी परिस्थिति आपके महागठबंधन के फेवर में नहीं जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब चुनाव आने दीजिए ना, ये सब तो चुनाव के पहले चलता ही रहता है। ये दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। और राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा जनाधार रहा है, उसको संगठित करने की जरूरत है। हमारी कोशिश उसको संगठित करने की है। ये जनाक्रोश रैली जो है वो जनता के आक्रोश की रैली है, हम जनता के साथ हैं, इसलिए वो रैली हो रही है। और रैली हो रही है तो स्वाभाविक रूप से अपने
आपको हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी कमजोरी है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गठबंधन तो अब चुनाव तक, माने जब तक फैसला नहीं रहता तब तक इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, और बयानबाजी वगैरह जो होते रहता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अंतिम निर्णय क्या हुआ इसको ध्यान देने वाली चीज। धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, इसके साथ में हम इसको उठा लीजिए। सर आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या आने वाले समय में, चूंकि विधानसभा करीब है, आरजेडी कितने तरीके से तैयार है, और क्या दोबारा हम देख रहे हैं कि आरजेडी हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथिंग पार्टी नजर आएगी, जहाँ कहीं ना कहीं अभी आरजेडी जो वो स्ट्रेंथ खो चुकी है। इस सच को कबूल करने में शायद कोई गुरेज नहीं होगा। देखिए क्या है कि आने वाले दिनों में गठबंधन और तमाम तरह के जो इलेक्शन के पहले तक की जो तैयारियां होती हैं, उन चीजों को पहले होने दीजिए। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा तैयारी जनता को ही करनी है कि देश में और राज्य में सांप्रदायिक शक्तियां ही प्रिवेल करेंगी, या फिर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के का बिहार और भारत बनेगा, इस बात का निर्णय तो जनता को लेना है। वोट तो जनता डालती है। हम तो अपनी बातों को और अपने पुरखों की बातों को रखते हैं जनता के सामने, और जनता उसको देखकर अपना फैसला करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जनता इतने दिनों में बहुत कुछ समझ चुकी है और समझ रही है। व्यथित भी है जनता, जल जमाव हो चुका है। जल जमाव तो दिखने वाला चीज है। देश की अर्थव्यवस्था जो खोखली हो रही है, उसको जनता को दिखाने की जरूरत है, वो सच्चाई है। नहीं तो फिर जो डिसइंटीग्रेटेड रशिया था, जिसमें बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था इकोनॉमी के ध्वस्त होने के साथ, तो उस तरह की स्थिति ना आ जाए, इस बात से जनता को आगाह करना होगा। तो ये तो आप लोग की जिम्मेदारी ज्यादा है इसमें। हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचाई जाएगी बातें, तभी तो इन बातों के प्रति जनता सजग होगी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे आलोक मेहता, जिन्होंने कहा है कि जनता महागठबंधन चाहेगी, और जो जनता गठबंधन चाहेगी वो आगे चल के गठबंधन बनता हुआ नजर आएगा। ये इनकी भी इच्छा है, गैर भाजपाई शक्ति एकजुट हो जाए और सांप्रदायिक पार्टी को एक बार फिर से मिल के हराया जाए। इच्छा इनकी भी यही है। देखना ये होगा भविष्य में क्या होगा, लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।